दोस्तों एक एसपी साहब जो अपना भेष बदलते हैं और भेष बदलने के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले जाते हैं जो काफी दिनों से उनसे अलग रह रही थी। उसके बाद जैसे ही जाकर वह अपनी पत्नी की हालत देखते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों क्या स्टोरी थी जिस वजह से दोनों अलग रह रहे थे और क्या कारण था जो एसपी साहब भेष बदल कर वहाँ पर पहुंचे थे। पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की जहाँ पर एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम पूनम है। पूनम जो कि पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। उनके घर में सिर्फ उनके पिता हैं, परिवार में और कोई नहीं है। बाप बेटी एक घर के अंदर रहा करते हैं और पूनम जो कि पढ़ा लिखा करती है और उसके पिता की इच्छा है कि पूनम पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी को हासिल कर ले, क्योंकि पूनम के पिता की भी एक सरकारी नौकरी करते थे और सरकारी नौकरी के चलते उसके पिता की जिंदगी बहुत ही आसानी से बीत गई थी। तो इसी वजह से वह चाहते थे कि मेरी बेटी को भी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। इसके बाद पूनम मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग ले आती है और वह एक सरकारी बैंक में क्लर्क की जॉब पर लग जाती है। अब जैसे ही बेटी क्लर्क की जॉब पर लगती है तो उसके बाद उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि बेटी जवान हो गई थी और पास पड़ोस वाले इस बारे में बातें करने लगे थे। उसके बाद पूनम के पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं तो पास ही के गाँव में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम गोपाल होता है। गोपाल जो कि एक साइबर कैफे चलाया करता है, लेकिन पढ़ने लिखने में वह भी बहुत होशियार है और मेहनत कर रहा है। वह सोचता है कि मैं पढ़ लिखकर किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल कर लूंगा। अब जैसे ही पूनम के पिता गोपाल को देखते हैं तो एकदम से अपनी बेटी के लिए उसे पसंद कर लेते हैं और वह अपनी बेटी को घर आकर बताते हैं कि बेटी लड़का बहुत ही होनहार है और उसे देखने से पता चल रहा था कि वह जल्द ही किसी न किसी बड़ी पोस्ट को हासिल कर लेगा। तुम इस लड़के से शादी कर लो। बेटी भी अपने पिता की बात मानती है और गोपाल से शादी के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों इसके बाद गोपाल और पूनम दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद पूनम दुल्हन बनकर गोपाल के घर पहुंच जाती है। अब जैसे ही पूनम दुल्हन बनकर गोपाल के घर में आई थी तो गोपाल से बहुत ज्यादा प्यार किया करती है और दोनों हंसी खुशी अपने शादीशुदा जीवन को एंजॉय कर रहे थे। पूनम गोपाल के माँ बाप का भी बहुत अच्छे से आदर करती है, उनका मान सम्मान करती है और उनकी अच्छे से सेवा कर रही थी। साथ में अपनी बैंक की जॉब को भी कर रही थी और ऐसे ही अपनी जॉब के लिए जाया करती थी और इसी तरह से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। गोपाल जो कि पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार था और तभी वह यूपीएससी का एग्जाम देने पहुंच जाता है। यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद वह वापस आ गया था। तो कुछ दिनों के बाद जब रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि यूपीएससी के अंदर का सिलेक्शन हो गया है। अब जैसे ही उसका सिलेक्शन हुआ था तो इस बात की उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है और वह इस बात पूरा श्रेय अपनी पत्नी को देना चाहता है, क्योंकि वह पिछले कई सालों से एक एग्जाम की तैयारी कर रहा था लेकिन आज तक वह फेल होता ही आया था और आज पहली बार उसने इस टेस्ट को क्लियर पास किया था। उसके बाद यह खुशी वह अपने पूरे परिवार को बताता है और परिवार के साथ मिलकर इस खुशी को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करता है। पूनम भी गोपाल की इस बात से बहुत खुश होती है कि उसका पति कितने अच्छे से उसने एग्जाम अपनी मेहनत से क्लियर किया है और उसका श्रेय मुझे दे रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता गया। गोपाल ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद गोपाल एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद जहां उसकी पोस्टिंग हुई थी वह उस क्षेत्र में अपना कार्यभार संभालता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी गोपाल महसूस करता है कि उसकी पत्नी भी जॉब करती है और वह भी जॉब करता है। ना तो माँ बाप के लिए उनके पास समय होता है और ना ही एक दूसरे के लिए समय होता है। तो उसके बाद गोपाल जो है वह अपनी पत्नी पूनम से कहता है कि अब तुम ऐसा करो, अपनी इस नौकरी को छोड़ दो और मैं तो सरकारी नौकरी कर ही रहा हूँ, हमें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं कमा लेता हूँ, तो तुम्हें अब नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अब इस बात को जैसे ही पूनम सुनती है तो पहले तो मना करती है, लेकिन जब गोपाल दबाव देता है तो वह सोचती है कि यह मुझसे बहुत प्यार करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैंक की नौकरी को छोड़ देती हूँ। उसके बाद पूनम अपने पति की बात मानती है और उस बैंक की नौकरी को छोड़ देती है और गोपाल के घर में रहकर गोपाल का अच्छे से ख्याल रखती है और उसके माँ बाप की खूब सेवा करती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को बुरी
बुरी नजर लग जाती है। इनके परिवार की खुशियों को किसी की बुरी नजर लग जाती है और होता ये है कि धीरे धीरे गोपाल के मन में पूनम को लेकर शक का कीड़ा पैदा हो जाता है। गोपाल सोचता है कि मेरी पत्नी के उसके बैंक के कर्मचारी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग चल रहे हैं और इसी वजह से वो लोग उससे मिलने के लिए आया करते हैं। दरअसल दोस्तों, जब से पूनम ने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद उसके बैंक के कर्मचारी कभी कभी पूनम से मिलने के लिए आ जाया करते थे, उससे मिलने के लिए उनके घर पर आ जाते थे। और इसके बाद जैसे ही यह बात गोपाल को पता चलती है तो यह बात अंदर ही अंदर उसे खटकने लगती है। धीरे धीरे गोपाल और पूनम के बीच में मतभेद होने लगता है, लेकिन गोपाल कभी भी इस बात को जाहिर नहीं होने देता कि वो उसके बारे में ऐसा सोचता है। ऐसे ही चलते हुए कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन गोपाल अपने साथियों के साथ पार्टी करने के लिए गया था और पार्टी के अंदर वह इस बात को सोच सोच कर बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और यह बात उसके दिमाग में बार बार घूमने लगती है कि मेरी पत्नी तो चरित्रहीन है और वह अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग रखा करती है। इसके बाद वह शराब पीकर घर वापस आता है और जैसे ही घर आकर देखता है तो पूनम का एक और सहकर्मी उससे मिलने के लिए आया हुआ था, उसका हालचाल पूछने के लिए। और जैसे ही वह पूनम को उसके साथ बैठा हुआ और बातें करता हुआ देखता है तो एकदम से अपनी पत्नी को गालियां देने लगता है। अब इस मामले को जैसे ही वह सहकर्मी देखता है और उसकी पत्नी देखती है तो दोनों ही हैरान रह जाते हैं कि ये इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन गोपाल अपना आपा खो देता है और अपनी पत्नी को भद्दी भद्दी गालियां देने लगता है। इस बात को देखकर वह सहकर्मी वहां से चला जाता है और इसके बाद गोपाल काफी देर तक अपनी पत्नी से लड़ाई करता है। रात हो गई थी और रात के समय पूनम उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। गोपाल के माता पिता भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों उसने शराब पी रखी थी और शराब के नशे के कारण वह किसी की एक बात भी नहीं सुनता है और पूनम के ऊपर हाथ भी उठा देता है। दोस्तों इसके बाद पूनम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वह रात के समय में अपने पिता के पास फोन करती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे अब इस घर में एक सेकंड भी नहीं रुकना है, आप यहाँ पर आइए और मुझे ले जाइए। उसके बाद पूनम का पिता उसे लेने के लिए आ जाते हैं और रात के समय भी अपनी बेटी को अपने साथ उसके मायके ले जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे सुबह होती है। सुबह होने के बाद गोपाल का नशा उतरता है और रात की सभी बातें उसे याद आने लगती हैं। लेकिन दोस्तों गोपाल के मन में कहीं ना कहीं अब भी यही बातें चल रही थी कि उसकी पत्नी का अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है। इसके बाद गोपाल गुस्से में अपने घर बैठा रहता है और धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है। उधर पूनम सोचती है कि उस टाइम तो उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन बाद में मुझे लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन गोपाल उसे लेने के लिए कभी जाता ही नहीं है। उसके बाद पूनम इस बात से परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद वह तलाक का केस कोर्ट में दर्ज कर देती है। दोनों का केस चलता है और केस चलने के कुछ ही दिनों बाद दोनों का तलाक भी हो जाता है और तलाक होने के बाद जो गोपाल है वह अपने घर रहता है और पूनम अपने घर रहती है। गोपाल अभी तक पूनम को ही इस बात का जिम्मेदार ठहरा रहा था कि जो उसका घर वीरान हुआ है उसमें उसकी पत्नी ही जिम्मेदार है। हालांकि दोस्तों उसकी पत्नी ने उसके साथ हर तरह से समझौता किया था, अपनी बैंक की सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया था ताकि उसका घर बसा रहे, लेकिन गोपाल ने उसकी कदर ही नहीं की। अब धीरे धीरे उनके तलाक को 5 महीने बीत जाते हैं और 5 महीने बाद गोपाल सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपनी पत्नी के ऊपर खामखा शक किया हो। तो उसके बाद गोपाल अपने आधार पर उस चीज की तहकीकात करता है। तो धीरे धीरे कुछ दिनों तक उसकी तहकीकात चलती है और तहकीकात के बाद उसे पता चलता है कि पूनम का कोई ऐसा इरादा नहीं था, वह तो केवल नॉर्मल ही उन लोगों से बातें किया करती थी और वो सिर्फ उसके सहकर्मी थे। वह उससे मिलने के लिए आ जाया करते थे क्योंकि पूनम का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। और इस बात को सुनकर गोपाल को थोड़ा सा तो बुरा लगता है, लेकिन तभी उसका घमंड उसके आड़े आ जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर पूनम गलत नहीं थी तो उसे इस तरह से रूठ कर नहीं जाना चाहिए था, सुबह तक इंतजार करना चाहिए था और जब मेरा शराब का नशा उतर जाता तो उसके बाद मुझे समझाना चाहिए था। इसी घमंड के कारण गोपाल अब भी अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके नहीं जाता है। इधर जो पूनम थी वह अपने घर में अपना समय व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ उसके पिता की हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है, क्योंकि उसके पिता इस बात को सोच सोच कर काफी ज्यादा परेशान रहते थे कि उनकी जवान बेटी का घर खराब
खराब हो गया और उसका क्या होगा। और उन्होंने कई बार कोशिश भी की थी कि बेटी तू दूसरी शादी कर ले, लेकिन उनकी बेटी ने उनसे साफ इनकार कर दिया था। कह दिया था कि पिताजी, शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है और मेरी एक बार शादी हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। उसके बाद एक दिन अचानक से पूनम के पिता को हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद पूनम एकदम से अकेली पड़ जाती है और वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अब तक जो घर चला करता था वह उसके पिता की पेंशन के पैसों से चला करता था। और इसके बाद पूनम कई बार अपनी उस नौकरी को दोबारा से लेने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों दोबारा से सरकारी नौकरी इस तरह से नहीं मिला करती हैं। वह तो भाग्य की बात होती है, जो एक बार किसी का नंबर आ जाता है। अब इसके बाद पूनम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और घर के अंदर जो थोड़े बहुत पैसे थे उनसे वह अपने घर का खर्चा चला रही थी। अब वह सोचती है कि इस तरह से तो समय नहीं कटेगा, तभी वह उसी गांव के एक चौराहे पर एक चाय की दुकान खोल लेती है। चाय की दुकान में ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं, जो थोड़ी बहुत सेविंग उसके पास थी उन पैसों से वह चाय की दुकान चौराहे पर लगाने लगती है और सभी लोगों को चाय पिलाया करती है। दोस्तों वह दुकान चौराहे पर थी और चौराहे पर गांव वाले भी चाय पीने के लिए आया करते थे, और जो कोई लोग उस गांव से निकल कर जाया करते हैं वो भी उस दुकान पर चाय पीने के लिए आया करते हैं। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता गया और समय के साथ साथ जो पूनम थी उसकी चाय की दुकान ठीक ठाक चलने लगती है, उसकी गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाया करती थी। इधर जो गोपाल है वह अपने गुस्से को लेकर ऐसे ही अपने घर बैठा रहता है और धीरे धीरे उन दोनों के तलाक को हुए 5 साल बीत जाते हैं। अब 5 साल बाद एक दिन गोपाल को किसी शादी का निमंत्रण आता है और निमंत्रण आने के बाद गोपाल उस शादी में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह शादी का माहौल देखता है और जैसे ही शादी का माहौल देखता है तो उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी की याद आने लगती है। वह सोचता है मैं कितना बुरा हूँ, मैंने अपनी ही गलती और शक की वजह से अपनी गृहस्थ को उजाड़ लिया। इसके बाद वह वहां पर बैठा रहता है और शादी को होते हुए देखता है। पंडित जी शादी करा रहे थे और वहां पर सातों फेरों के सातों वचन उसे दोबारा से याद आ जाते हैं। उनको देखने के बाद उसका मन भारी हो जाता है और एकदम से वह शादी से निकलकर सीधा अपने घर वापस आ जाता है। वहां आने के बाद वह अपने कमरे में अकेला बेड पर लेटा हुआ था और लेटे लेटे उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गलत किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वह सोचता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाऊंगा और उसे दोबारा से मनाकर वापस अपने साथ ले आऊंगा। लेकिन फिर तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है। वह सोचता है कि 5 साल बीत गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल में उसने दूसरी शादी कर ली हो। धीरे धीरे इसी तरह से पूरी रात भर सोचते सोचते सुबह हो जाती है और सुबह जैसे ही होती है तो गोपाल एक फैसला करता है कि मैं भेष बदलकर अपनी पत्नी के पास मिलने के लिए जाऊंगा और वहां जाकर उसके बारे में पहले जानकारी करूंगा कि वह किस तरह से रहा करती है और कहीं उसने कोई दूसरी शादी तो नहीं कर ली है। सुबह सुबह उसका ड्राइवर आता है जो उसे ले जाने के लिए आया था। तभी गोपाल अपनी पर्सनल गाड़ी को लेता है और ड्राइवर से कहता है कि चलो मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे कुछ काम है। उसके बाद उसका ड्राइवर उन सरकारी गाड़ी को तो वहीं खड़ी रहने देता है और उनकी पर्सनल कार में उन्हें बैठाकर मार्केट ले जाता है। मार्केट में जाकर वह भेष बदलने के लिए एक सैलून में जाता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे अच्छे से तैयार करो ताकि मैं किसी की पहचान में ना आ सकूं। तो वह उसे अच्छी तरह से ऐसे तैयार कर देते हैं कि देखने से गोपाल बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। अब इसके बाद वह अपने ड्राइवर के साथ कार में बैठता है और अपनी ससुराल के लिए निकल जाता है। चलते चलते वह मन में बहुत सारी बातें सोच रहा था कि मेरी पत्नी कैसी होगी, किस हालात में होगी। धीरे धीरे समय गुजरता है। समय के साथ साथ उसकी कार उस गांव के बाहर पहुंच जाती है। अब जैसे ही उसकी कार गांव के बाहर पहुंचती है तो वह सोचता है क्यों ना चाय पी ली जाए, क्योंकि दोस्तों सुबह उठने के बाद से उसने ना तो कुछ खाया पिया था। सीधा वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए इतना उत्सुक था कि वह भूल गया था कि उसे कुछ खान पान भी करना है। तो वहीं पर पूनम की चाय की दुकान लगी हुई थी, तो वह उतरता है और उतरने के बाद उस चाय की दुकान पर पहुंच जाता है। और जैसे ही उस चाय की दुकान पर पूनम को देखता है तो देखते ही एकदम से हैरान और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पर दर्द पीड़ा साफ
दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर वह सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, पहले यहाँ पर चाय पी लेता हूँ और उसके बाद इससे बात करूंगा। उसके बाद वह पूनम को चाय का ऑर्डर दे देता है, कहता है मेरे लिए 2 चाय बना दीजिए, एक मेरे लिए और एक मेरे ड्राइवर के लिए। अब गोपाल की जैसे ही आवाज को पूनम सुनती है तो एकदम से भौचक्का रह जाती है, लेकिन जैसे ही गोपाल की वेशभूषा देखती है तो वह असमंजस में पड़ जाती है। वह सोचती है कि शायद गोपाल भी हो सकता है, लेकिन इसकी उम्र से लग नहीं रहा है कि यह गोपाल है, क्योंकि दोस्तों जो गोपाल ने भेष बनाया था उसे देखकर लग रहा था कि इस व्यक्ति की उम्र काफी ज्यादा है। फिर पूनम सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरे पति की जैसी इसकी आवाज हो और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। तो पूनम 2 कप चाय बनाती है और गोपाल को दे देती है और एक गोपाल के ड्राइवर को भी दे देती है। अब इसके बाद गोपाल बैठा हुआ पूनम को ही देख रहा था और इस बात को पूनम भी काफी देर से नोटिस कर रही थी। तभी उसे शक हो जाता है। उसे पता था कि उसका पति शहर के एसपी हैं और इसी वजह से वह बेस बदल कर भी आ सकते हैं। तो वो हिम्मत करके उससे कह देती है, क्या तुम गोपाल हो? जैसे ही गोपाल अपना नाम पूनम के मुंह से सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब पूनम जैसे ही उसके आंखों से आंसू देखती है तो वह समझ जाती है कि यह कोई और नहीं बल्कि मेरे ही पति गोपाल हैं, जो भेष बदल कर मुझसे मिलने के लिए आया है। इस बात को देखने के बाद पूनम भी फूट फूट कर रोने लगती है। अब गोपाल उसके पास आता है, उसको चुप कराता है, कहता है कि पूनम तुम रो क्यों रही हो? तो उसके बाद पूनम गोपाल से भी पूछ लेती है कि तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी घर गृहस्थी उजड़ गई है और उजड़ने के बाद आज मेरे सामने तुम इतने दिनों के बाद आए हो, तो अचानक तुम्हें देखकर मेरी आंखें भर आईं। अब उसके बाद गोपाल पूनम से माफी मांगता है, कहता है कि पूनम मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से हमारी जिंदगी के 5 साल बर्बाद हो गए और अगर हो सके तो मुझसे दोबारा से शादी कर लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी से गई हो उस दिन के बाद से मुझे एक रात भी चैन की नींद नहीं आई है। अब इस बात को पूनम सुनती है तो गोपाल को ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं तो तुम्हारी नजरों में चरित्रहीन हूँ ना? इसके बाद गोपाल फिर से उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि पूनम मुझे फिर माफ कर दो। जब तुम्हारा और मेरा तलाक हो गया था उसके बाद मैंने तहकीकात की थी और तहकीकात करने के बाद मुझे पता चल गया था कि जो कुछ भी मैं तुम्हारे बारे में सोचा करता था वह सब कुछ गलत था। अब इस बात को जैसे ही पूनम सुनती है तो उसे भी थोड़ा अच्छा महसूस होता है। वह सोचती है कि चलो ठीक है, इन्हें असलियत के बारे में तो पता चल गया है। इसके बाद गोपाल बहुत ज्यादा उसे मनाने की कोशिश करता है और पूनम भी उसकी बात को मान जाती है। तो गोपाल अपने साथ पूनम को गाड़ी में बिठाकर कहता है कि चलो घर चलते हैं, तुम्हारे पिताजी से भी मुझे माफी मांगनी है। उसके बाद पूनम गोपाल को बताती है कि पिताजी की तो मृत्यु काफी दिन पहले ही हो गई थी और इसी वजह से मुझे चाय की दुकान यहाँ पर लगानी पड़ रही है। इस बात को सुनने के बाद और भी ज्यादा मायूस हो जाता है गोपाल और लज्जित हो जाता है, लेकिन तभी पूनम उसे समझाते हुए कहती है कि गोपाल कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ है अब उसके लिए तुम इतना शर्मिंदा मत हो। मुझे बुरा लगता है जब तुम बार बार इस बात को लेकर शर्मिंदा हो जाते हो और मुझसे माफी मांगते हो। जो कुछ भी होना था वह विधि का विधान था। अब इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे और उसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वह जिंदगी में कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहेंगे। उसके बाद गोपाल उसको गाड़ी में बिठाकर एक मंदिर में ले जाता है और वहाँ पर जाने के बाद दोबारा से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वह उसको अपने साथ लेकर अपने उस घर में चला जाता है और वहाँ पर उसके माता पिता जैसे ही पूनम को उसके साथ देखते हैं तो पूनम को देखकर उनके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों गोपाल के माता पिता ने गोपाल को बहुत समझाया था, लेकिन गोपाल का घमंड उसके सर पर चढ़कर बोल रहा था और इसी वजह से उसने पूनम को तलाक दे दिया था। क्योंकि दोस्तों गोपाल के माँ बाप की नजरों में पूनम एक बहुत ही अच्छी बहू थी, जो उनका अच्छे से आदर सम्मान किया करती थी और अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करती थी। इसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करता है। गोपाल ड्यूटी करने के लिए जाया करता है। पूनम पूरे परिवार की अच्छी तरह से देखभाल करती है। तो दोस्तों यह थी कहानी गोपाल और पूनम की, जो दोनों एक छोटी सी गलत फहमी को लेकर एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन दोस्तों नियति को कुछ और ही मंजूर था और इसी वजह से दोबारा से फिर एक हो गए। आप क्या कहना चाहते हो पूनम के बारे में और आप क्या कहना चाहोगे गोपाल के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। दोस्तों कहानी
कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियां आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ तो सीख सको और अपने जीवन में उस चीज का इस्तेमाल कर सको। दोस्तों, अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।